all the CUET PG aspirants who are planning to give CUET PG 2025 exam for 3-year LLB this year, you should definitely watch this video. This video gonna help you a lot क्योंकि अब मॉक्स देने का टाइम आ गया है। 1 महीना बचा है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने अभी भी मॉक्स देने स्टार्ट नहीं किए हैं और या फिर आप मॉक्स दे चुके हो बट बहुत कम दिए हैं, सो नाउ इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट गिविंग द मॉक्स। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एक सब्सक्राइब तो करना बनता है ना, जब मैं आपको पूरी वीडियो में अपनी प्रेपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस दे रही हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. I'm just going to discuss with you. You should give mock tests and start giving the mock test. अब अगर नहीं दिए तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने वाला। मॉक टेस्ट क्या होता है? एक प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जिसमें हम वी कैन जस्ट जज आवर सेल्व्स कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, एंड अगर प्रिपरेशन पूरी भी नहीं हुई है तो भी हम कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दे आर एक्चुअली टू सी योर एक्यूरेसी कि आप कम टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कितने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। फर्स्ट पॉइंट, no matter how much preparation you have done, how much syllabus is covered या नहीं हुआ है कुछ भी, आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, हाफ सिलेबस रह रहा है, अभी 1/4 रह रहा है, डजेंट मैटर, स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट। एक बार मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको एक रियलाइजेशन होगा कि ओके दिस कैन बी ईजी फॉर मी, दिस कैन बी हार्ड फॉर मी। जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वीकर एंड स्ट्रॉन्गर सेक्शंस ताकि आप उन पर एक कमांड ले आओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट लाइक जैसे हम कोई एग्जाम देने जाते हैं स्कूल में। इट इज़ लाइक कि बेस्ड ऑन आर लॉजिकल कॉमन सेंस ऑल्सो। एक चीज़ याद रखना, आप चाहे जितनी मर्जी प्रेपरेशन कर लो, आपको हमेशा यही लगेगा कि आपकी प्रेपरेशन अधूरी है। इट विल नेवर फील लाइक सेटिस्फाइंग और कभी भी कंप्लीट नहीं लगेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आपको मॉक्स कहाँ से मिलेंगे। मॉक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, आप कोई वेबसाइट से बाय कर सकते हो। मैंने मॉक्स लॉगिरी से बाय किए थे एंड दे वर क्वाइट फाइन, ठीक थे। वो सारे PYQ से ही बनाए हुए होते हैं उनको, एंड देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। बट वो जो टेस्ट के फॉर्म में होते हैं ना, सो इट इज़ लाइक यू आर गिविंग अ रियल एग्जाम। यू कैन जस्ट विजुअलाइज कि आप एक रियल एग्जाम दे रहे हो। इफ़ यू कैन नॉट बाय द मॉक टेस्ट, इफ़ यू फाइंड कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो टेलीग्राम चैनल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। You can just go on those channels and you can start giving the mock test. They are free of cost. वहाँ पर आपको PDF में मिलेंगे। टाइमर सेट करो और मॉक टेस्ट वो देने आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ आपको मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट ऑनलाइन भी फ्री में मिल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वी शुड डिपेंड ऑन देम। वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं, बट 1-2 आप कर सकते हो ऑनलाइन इफ़ यू फाइंड कि हाँ अगर यूजफुल है देन यू कैन श्योरली गिव देम। टॉकिंग अबाउट द बेटर ऑप्शन, आई वुड से बाय द मॉक्स। भले ही आपने यूट्यूब से प्रिपरेशन करी है या कोई कोर्स बाय किया है या कुछ भी, बट कम से कम एटलीस्ट मॉक्स यू कैन बाय फॉर द एग्जाम। इट विल टेक अराउंड 2000 रुपीज़। येस, 2000 रुपीज़ में यू विल गेट अराउंड 10 मॉक्स। हाँ, आई नो दिस सेम सो एक्सपेंसिव, बट अगर एग्जाम को क्लियर कर लिया तो फिर एक्सपेंसिव भी नहीं लगेगा ना ये। टॉकिंग अबाउट द मॉक स्ट्रैटेजी, अब ये नहीं है कि आपने मॉक्स बाय कर लिया और लगे पड़े हो, बस टेस्ट दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सबसे पहले तो एग्ज़ाम तक कोशिश करो कि आप 9 to 10 मॉक्स दो, प्रिपेयर करो, टेस्ट दो विजुलाइज करके। हफ्ते में 1-2 मॉक्स दे सकते हो, बट योर फोकस शुड नॉट बी कि मुझे कितने ज़्यादा मॉक्स देने हैं। योर फोकस शुड ऑल्सो बी कि मुझे कितने ज़्यादा मॉक्स को एनालाइज करना है। अगर आप मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करोगे, अपने वीकर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नोट डाउन करके उनको प्रैक्टिस करोगे, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को तो आपको रोज़ रिवाइज करना है एंड वीकर पॉइंट्स को और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उनको स्ट्रॉन्ग करना है। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग द मॉक्स। यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली। एक दिन मॉक दो, नेक्स्ट डे एनालाइज करो अच्छे से, फिर उसमें से स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को लिखो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रोज़ रिवाइज करो, उनको एक तरफ साइड में नहीं रखना, रिवाइज करना है। वीकर पॉइंट्स के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करो। सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो आप वीकर सेक्शंस के, जिसमें भी आप वीक टॉपिक्स जो आपके हैं, एंड देन अगैन गिव द मॉक, अगैन एनालाइज इट। द सेम प्रोसेस चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। कम से कम एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर क्योंकि आई कैन गिव द एग्जाम। Now these are the points which I want to share with you personally, which you should keep in mind definitely. First is, these are mocks, not real exam.
You should not focus on the score. You should rather focus on the accuracy. Maintain the accuracy. आपको ये नहीं देखना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ओहो अब मेरे इतने लो मार्क्स आए हैं मॉक्स में, तो मेरे एग्जाम में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. यू शुड नॉट डिग्रेड योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ दैट. यू शुड जस्ट फोकस ऑन द एक्यूरेसी कि आप कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में कर पा रहे हो, अटेम्प्ट कितने कर पा रहे हो. सेकेंडली, विजुअलाइज लाइक यू आर गिविंग अ रियल एग्जाम. ऐसे जब मॉक्स दे रहे हो उसको वेस्ट मत करो. अब 2000 के मॉक्स खरीदे तो वेस्ट नहीं करने ना. ऐसे मॉक्स दो जैसे फील करो कि आप कोई रियल एग्जाम दे रहे हो. अ मेंटोर इज वॉचिंग ओवर यू. आपको देख रहा है, कोई आपको चेकिंग हो रही है. आई मीन जस्ट प्रिपेयर फॉर ऑल दोज थिंग्स कि आपके साइड में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं एंड यू आर गिविंग एन एग्जाम. यू शुड फोकस ऑन द स्क्रीन. यू शुड फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट you have to give. You should focus on those things and just visualize like you are giving a real exam. Third, I would again say mocks are for practice, to check your accuracy, to check how much questions are you able to do in the given time. ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन आता है और वो आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि टाइम निकल गया, या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जिनके आंसर गलत हो सकते हैं. यू शुड हैव अ कमांड ओवर योर सेल्फ कि आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये अगर मैं करूँगी ना तो ये तो पक्का सही होगा ही होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही करते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं जिनमें हमें पूरा पक्का कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो इसमें हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं इस एग्ज़ाम में. बट यू कैन टेक रिस्क जिसमें आपको 80 to 20% का रिस्क है. ये नहीं कि 50-50 का ले रहे हो, बिकॉज इसमें +4 है और -1 है नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग. सो यू कैन जस्ट टेक दैट टाइप ऑफ रिस्क कि अगर 80% श्योरिटी या 20% श्योरिटी नहीं है, सो यू कैन स्टिल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. फोर्थ, इफ यू विल गिव मोर मॉक्स देन यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट. ट्राई टू गिव मोर मॉक्स and try to analyze them properly. Each and every question अच्छे से analyze करना is very necessary. Fifth and the last thing, I would really say this again, don't judge yourself on the basis of the marks that you are scoring in mocks. जो आप mocks में score कर रहे हो, mocks will be very different and exam will be very different. It is not like the way you are scoring in mocks ऐसा ही आप same exam में भी score करोगे. No. Exam will be definitely good if you will give more mock tests. If you will be confident, you would definitely score good in the exam. Lastly, I would say अगर आपको कुछ sectional tests देने हैं या GK के quizzes देने हैं, then you can join the Telegram channels. Link मैंने description में share कर दिए हैं. Books भी मैंने description में share किए हैं. Very important. PYQs, सारे के सारे PYQs करके जाना बहुत important है. सारे PYQs तो आपको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करके जाना. PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होके भी आ सकते हैं, चेंज होके. पैटर्न इज सेम. यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन अगर आ जाए तो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी. इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग देन यू कैन कमेंट डाउन. ऑल्सो सजेस्ट मी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर मुझे बनानी चाहिए. If you want any specific topic, then you can share it with me. I would definitely try to make the video. Thank you.